अगर आप इस कलमे को 100 मर्तबा पढ़ लेते हैं तो आप मरने के बाद कब्र के अजाब से महफूज हो जाएंगे, और मैं यह चाहता हूं कि इसे ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों तक पहुंचाया जाए ताकि वह भी कब्र के अजाब से महफूज हो जाए। तो आइए मेरे साथ पर हैं, खुदा ने मुसलमानों से क्या वादा किया। मैं आपको 4 ऐसे वादे बताता हूं जो अल्लाह ताला ने मुसलमानों के साथ किए हैं। सबसे पहला वादा, फदुनी औरकुम, तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें जरूर याद करूंगा। दूसरा वादा है उदनी अस्तजबकुम, तुम मुझे पुकारो, मैं तुम्हें जरूर उसका जवाब दूंगा। तीसरा वादा, वमा कानब यस्तफिरून, अल्लाह ताला उस वक्त तक अजाब नहीं देगा जब तक कि वे अल्लाह से माफी मांगते रहेंगे। और चौथे नंबर पर ली कचेरियन शक्कर तितन कर तुम अजीदनकुम, तुम अगर अल्लाह ताला का शुक्र करोगे अल्लाह ताला उसमें इजाफा करेगा। स्क्रॉल कर दो अगर आपको अल्लाह के हिफ्ज़ अमान में नहीं आना है तो, और शेयर बिल्कुल मत करना अगर उसका सवाब नहीं कमाना है तो। जी हां, एक दुआ ऐसी भी है, अगर कोई शख्स इस दुआ को घर से निकलते वक्त पढ़ लेता है तो वो अल्लाह की हिफाजत में आ जाता है। उसको दुनिया की कोई भी चीज नुकसान नहीं दे सकती, लेकिन उससे पहले अपने सारे घर वालों में इसको शेयर कर देना ताकि पूरी फैमिली सेफ हो जाए, और कमेंट में सुभान अल्लाह जरूर लिखना ताकि आपको डबल सवाब मिले। वो दुआ है बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह, तो शेयर कर दो ताकि। फजर की नमाज के बाद का वक्त बहुत कीमती होता है, लेकिन अफसोस हम में से ज्यादातर लोग नमाज पढ़कर तुरंत सो जाते हैं। आज मैं तुम्हें एक ऐसा वजीफा बताता हूं जो सिर्फ 5 मिनट लेगा, लेकिन तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। नमाज के बाद 3 बार अस्तगफिरुल्लाह पढ़ो, फिर 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 24 बार अल्लाहू अकबर पढ़ो, और आखिर में दिल से अपने रब से दुआ मांगो। याद रखना, ये वो खास वक्त है जब फरिश्ते तुम्हारी दुआ पर आमीन कहते हैं। बस 5 मिनट अल्लाह के लिए निकालो और देखो कैसे उसकी रहमत तुम्हारी जिंदगी बदल देती है। कल फजर के बाद इसे जरूर करना, क्योंकि कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो सुबह अल्लाह को याद करते हैं। और अगर आप ऐसे डेली करते हो तो कमेंट में यस लिखो। सबसे पहले जन्नत का दरवाज़ा किसके लिए खोला जाएगा? मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इसका जवाब मालूम होगा कि सबसे पहले जन्नत का दरवाज़ा मेरे और आपके आका, नबियों के सरदार, इमामुल अंबिया खातून, नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खोला जाएगा। सही मुस्लिम में यह हदीस मौजूद है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सबसे पहले जन्नत के दरवाजे को मैं खटखटाऊंगा और दरोगाए जन्नत रिजवान अली सलाम पूछेंगे, कौन? मैं कहूँगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो कहेंगे, मुझे भी इसी बात का हुक्म था कि आपके सिवा किसी और के नाम पर दरवाज़ा ना खोला जाए। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया औरतों में सबसे पहले जन्नत में हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा जाएगी। लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर। नमाज छूट जाए तो अल्लाह माफ़ कर सकता है, रोज़ा छूट जाए तो अल्लाह माफ़ कर सकता है, ज़कात छूट जाए तो अल्लाह माफ़ कर सकता है, हज छूट जाए तो अल्लाह माफ़ कर सकता है। लेकिन मैंने किताबों में पढ़ा है, अगर आपने किसी का दिल दुखाया है और वो आपको माफ़ ना करे तो अल्लाह पाक भी माफ़ नहीं करता। एक बार एक शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या आप 2 लफ्ज़ों में बता सकते हैं इस्लाम क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खिदमत खल्क, जिसका मतलब होता है दूसरों की मदद करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मेरी हदीस सुनी और दूसरों तक पहुंचा दी तो उस पर क़यामत के दिन मेरी सिफात वाजिब होगी। अल्लाह उसके चेहरे को रोशन करता है जो हदीस सुनकर उसको आगे शेयर करता। लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इतना ही वक्त गुजरता जाता है, इंसान और जमाना भी बदलता जाता है। पहले छोटी छोटी चीजों पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करते थे, लेकिन अब बड़ी बड़ी नेमत मिलने के बाद भी खुदा से शिकायत करते हैं। पहले कपड़े तो पुराने थे लेकिन फटे नहीं होते थे, लेकिन आज फैशन की दुनिया में कपड़े तो नए होते हैं लेकिन फटे होते हैं। पहले बेटा बाप से डरता था कि कहीं बाप नाराज ना हो जाए, लेकिन आज बाप को डरना पड़ता है कि कहीं बेटा ना गुस्सा हो जाए। पहले के लोगों के पास घर छोटे थे, पैसा कम था लेकिन दिल बड़ा था, लेकिन आज लोगों के घर तो बड़े हैं लेकिन दिल छोटा है। पहले के लोग काम छोड़कर नमाज के लिए वक्त निकालते थे,
लेकिन आज खुद को ही मशरूफ कर लेते हैं कि नमाज ना पढ़ना पड़े। अल्लाह हम सबको नेक और दीनदार बनाए।